हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब स्टूडेंट्स हम एनटीएससी स्टेज 1 के ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का है, 2018-19 में आया। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, ऑब्वियस है 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस की बात हो रही है तो फोर्स को प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ r²। ठीक है, नया फोर्स जब डिस्टेंस हो गया डबल 2r हो गया, 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है f डैश आ जाएगा f/4, मतलब न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ ओल्ड फोर्स। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स मतलब जो न्यू फोर्स आया वो ओल्ड के 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ना पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मेंटली किया जाता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट बिहार में आया, सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, and T2 when taken to height r above the earth surface where r is the radius of earth। फ्रेंड्स सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ठीक है, ये पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इसका मास है, ठीक है, और ग्रेविटी g। ठीक है, अगर सरफेस की बात करें तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये ऑसिलेट करता है। कैसे ऑसिलेट करेगा? ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी एक्सट्रीम होती है। ठीक है, और बीच में कौन सी पोजीशन आ जाती है? मीन पोजीशन आ जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, मतलब एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कर रहा है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला पता क्या होता है? L/G, 2π/L/G। ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, 2π तो कांस्टेंट है, G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर अर्थ की सरफेस पे टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? √G। ठीक है, अब स्टूडेंट्स टाइम पीरियड, ये कौन सा टाइम पीरियड? T1, और T2 कौन सा है? R, मतलब कि हाइट जो है उसकी वो कितनी है? अर्थ सरफेस से R के इक्वल। ठीक है, मतलब जितना ही उसका रेडियस है उतनी सरफेस से हाइट है। ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियस जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो G तो रहेगी नहीं, 9.8 तो रहेगी नहीं, कम हो जाएगी। ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, G डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम ने ये किया हुआ है r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे h किसके इक्वल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? r दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे r+r मतलब 2r आ जाएगा, 2r का स्क्वायर मतलब 4r² आ जाएगा। तो मतलब वहाँ पे ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब r 6400 किलोमीटर अगर हाइट है अर्थ की सरफेस से, वहाँ पे ग्रेविटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो T2 है, T2 इज प्रोपोर्शनल टू √G डैश। लेंथ तो सेम ही रहेगी पेंडुलम की। ठीक है, तो बस इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट डालना था। ओके स्टूडेंट्स, अब T1/T2 इज इक्वल टू √G डैश बाय G। ठीक है, G डैश की वैल्यू कितनी है? G/4। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। G डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, G/4। ठीक है, तो T1/T2 ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 के, मगर हमें T2/T1 पूछा है तो ऑब्वियस 2 के इक्वल आ जाएगा, मतलब इनकी रेशियो 2:1 है। ठीक है, सो आंसर इज 2:1।
ओके स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, दिल्ली में आया, द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून। ठीक है, अर्थ का मास हमें 80 टाइम्स दिया हुआ है मास ऑफ मून के। ठीक है, डायामीटर इज डबल दैट ऑफ मून, मतलब रेडियस, अगर डायामीटर डबल है तो रेडियस भी डबल ही होएगा ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डाटा के अकॉर्डिंग कहते ग्रेविटी मून पे कितनी होएगी। तो ये अर्थ है, तो मून पे जो ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ अर्थ बाय 80 लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ मून इज me बाय 80, और रेडियस ऑफ मून, ठीक है, रेडियस ऑफ मून कितना है, स्मॉल m लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडियस ऑफ मून में रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ ना, चलो वो लिख लेते हैं। आर ई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 ऊपर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ये देखो ये किसके इक्वल आएगा, ये 9.8 के इक्वल है। ठीक है, 4 ये कट गया, 20 आ गया। ठीक है, तो 0.49 आ जाएगा ना इसके अकॉर्डिंग, 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 6 टाइम्स कम होती है, ठीक है, मगर इस डाटा के अकॉर्डिंग 0.49 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दिल्ली का क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होती है, ऑब्वियस पोल्स पे होती है, इक्वेटर पे कम हो जाती है, चाहे आप रोटेशन का इफेक्ट ले लो, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, चाहे आप कर्वेचर का इफेक्ट ले लो। ठीक है, तो ऑब्वियस है इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज 31.4 किलोमीटर पर सेकेंड, उसकी हाइट दी अर्थ की सरफेस है 3600 किलोमीटर, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फ्रेंड सीधी सी बात है, ठीक है, मेरा आप लेक्चर देख सकते हो सैटेलाइट का, ठीक है, उसमें मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूले, ठीक है, हाइट के टाइम पीरियड सब हमने निकाले हुए हैं। ठीक है, हालांकि चलो यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, और दिस इज अर्थ, ये अर्थ का रेडियस, ठीक है, और उसकी हाइट सैटेलाइट की, ठीक है, ये रही सैटेलाइट, और हमें क्या दिया हुआ, हमें एच गिवन है 3600 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें वेलोसिटी भी दी है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो किसके इक्वल दी है, 33.14 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन की अगर बात करी जाती है तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये, ठीक है, और बस अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी को 2 पाई बाई कैपिटल टी, बस यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कैपिटल आर, ये एक्चुअल में कैपिटल आर नहीं है बच्चों, ये गलती होती है सबसे ज़्यादा, ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये एक्चुअल में v इज इक्वल टू आर, ये आर क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब इसका जो पाथ है, सर्कुलर पाथ, उसका सेंटर तो यहाँ पे है ना, जो अर्थ का सेंटर है उससे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस होता है, तो ये स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर, तो दिस इज स्मॉल आर। ओके स्टूडेंट्स, तो बस अब
यहाँ पे हमें v भी पता है, v कितना आ जाएगा 3.14, ठीक है, और r किसके इक्वल है 10,000 के, ठीक है। कैसे? बिकॉज स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस स्मॉल h, तो 6400 प्लस 3600, तो 10,000 किलोमीटर के इक्वल है ये, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती 3.14 और टाइम पीरियड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड आपको पूछा है ना, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, तो हाँ जी बच्चों, टाइम पीरियड कितना आ जाता है 20,000 सेकेंड्स, 20,000 सेकेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। 20,000 सेकेंड से मतलब एक चक्कर लगाएगी सैटेलाइट यहाँ से दोबारा यहाँ पे 20,000 सेकेंड्स में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल आसान थी कैलकुलेशन भी इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर, इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस 20,000 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो, राजस्थान का क्वेश्चन है, कैपिटल M डिनोट द मास ऑफ अर्थ एंड R डिनोट इट्स रेडियस, तो स्मॉल g बाय कैपिटल G की हमें रेशियो बतानी है, ठीक है। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। स्मॉल g क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होएगा इसके, तो रेशियो जो है वो m/r², बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या डालेंगे, वो NTSC के क्वेश्चंस हैं स्टेज 1 के। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1% लेस देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस। तो स्टूडेंट्स 1% की बात हुई है, अगर आप ऑप्शंस में भी देखो 16, 32, 64, 32√2, तो आपको पता है कि 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। हालांकि 10 किलोमीटर तक कांस्टेंट रहती है, 10 से 500 तक फार्मूला होता है g × 1 - 2h/r, ठीक है। उससे 500 से ज़्यादा तो आपको पता gr² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1% कम हुई है, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम देखा जाए तो ये 10 से 500 किलोमीटर ही है सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहिए a ले लो चाहे g' ले लो, आपकी मर्जी है, 1 - 2h/r। अब कोई पॉइंट है जहाँ पे 1% कम हो जाती है ग्रेविटी, 1% तो रह कितनी गई g - 1% ऑफ g, इतनी कम हुई है ना, तो रहेगी 0.9g, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0.9g लिख सकते हो a की जगह, g इज 1 - 2h/r, तो g यहाँ पे कट गया, तो 2h/r ये किसके इक्वल आ गया 0.01, तो r की वैल्यू यहाँ पे 6400, ठीक है, ये 2 तो 3200 आ जाएगी, 3200 × 0.01 क्या आ जाएगा 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर पे जाके 1% कम होती है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे वहाँ पे 1% ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट देखो, हालांकि आप जैसे इसको रिलेट किया करो, हमारे अर्थ की सबसे हाईएस्ट माउंट, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो वो 1 किलोमीटर से कम है, तो अगर वहाँ तक जा रहे हैं तो जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। 32 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया अर्थ की सरफेस से, ठीक है, तो 32 किलोमीटर पे जाके 1% का लॉस हुआ है ग्रेविटी में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg एंड 10,000 kg आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर. At what point on the line joining them a third body experience a net gravitational force 0. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो दो बॉडीज हैं, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है 100 kg की और एक बॉडी पड़ी है 10⁴ मतलब 10,000 kg की. अब कहते लाइन ज्वाइनिंग दैम, वहाँ पे मतलब कि कहाँ पे, कहते ये इस लाइन पे कहाँ पे हम तीसरा मास रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए. तो अब स्टूडेंट सोच के देखो, अगर यहाँ पे कोई मास रखा है, ये 100 kg उसको अपनी तरफ खींचा है, चलो m मास ले लेते हैं, और ये जो 10,000 वाला है ये उसको अपनी तरफ खींचेगा. तो कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना लाइन ज्वाइनिंग पे जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब ये वाला फोर्स ये इसके इक्वल हो जाए. ये कहाँ पे आएगा, किसके पास आएगा, 100 के पास के 10,000 के पास, 100 के पास. ठीक है ना, 100 के पास. ऐसा क्यों, क्योंकि 100 का मास कम है. ठीक है, अगर फोर्स सेम करना है, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस सेम करने हैं, अगर मास कम है तो नीचे डिस्टेंस भी कम होना चाहिए ना. आप खुद सोचो, ये फोर्स F1 है, ये F2 है. ठीक है, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तभी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे, नेट फोर्स विल बी 0. तो F1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, G इंटू 100 इंटू ये किसके बीच में, F1 इसके और इसके बीच में. ठीक है, अब मैं इसका डिस्टेंस 100 से x मानता हूँ, और 10⁴ kg 10,000 kg से कितना होएगा. अब डिस्टेंस देखो कितना है, 100 एंड 10,000 का 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x. ठीक है ना, तो बस नीचे आ जाएगा x², और F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 किसके और किसके बीच में, इसके और इसके बीच में. तो 10⁴ इंटू m, डिस्टेंस कितना है m और 10,000 के बीच में 1 - x का होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x देखो, x फाइंड आउट कर लेते हैं, g इससे कट गया. ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएंगे, 2 zeros रह जाएंगी. ठीक है, तो m भी कट गया, तो बचा क्या 1/x² इज इक्वल टू 100/1 - x का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रूट कर दूंगा. ठीक है, दोनों साइड्स, तो क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 10/1 - x. बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/11 मीटर. ठीक है, 1/11 मतलब 100 kg के पास है. ठीक है ना, तो 100 यहाँ से हमें डाटा से ही पता लग गया कि 100 के ऑब्वियस पास होएगा. बाकी आप ये देख लो, अब यहाँ पे मास कम है. ठीक है, मतलब 100 इंटू m है, यहाँ पे 10,000 इंटू m है. तो अगर इक्वालिटी लेकर आनी है तो x भी कम होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर भी यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है अगर इक्वालिटी रखनी है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे क्या आ गया 1/11 मीटर. ठीक है, और ये कहाँ से है 100 kg से है. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा उत्तराखंड का 2017 का क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ में आया, बॉडी वे 60 kg ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट वुड बी इट्स वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ. तो वेट जो है क्या होता है m इंटू जी, और सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 0. तो वेट भी क्या आएगा 0 आएगा. ठीक है ना, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे एनटीएससी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर. ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.